हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और मैं जा रही हूँ शाम के टाइम अपने कॉलोनी के चौराहे पर चाट खाने। फुल्की, टिकिया, जो भी मिलेगा कुछ भी गर्मा गर्म खाने के लिए जा रही हूँ। और चल चीनी, चाय पत्ती, काली मिर्च, कुछ कुछ चीज़ें जो ख़त्म है वो रास्ते में ही लेकर आऊँगी। थोड़ी ही दूर पर किससे कॉलोनी में बात ही कर रहा है? आ जल्दी। एक दुकान है, तो वहाँ से खरीदते हुए चले आऊँगी लेकर। और साथ में देखना बचाना। बेटा भी है पीछे, वो बड़े बेटे से बात कर रहा है फ़ोन पर। तो मैं वही कह रही थी कि बचा कर आओ सब कुछ। और जब मैं वापस आ गई तो यहाँ पर सब पड़ा हुआ घर में काम, उसको समेट रही थी। अपने रूम में देखिए गई हूँ किचन में, जहाँ पे जो ट्यूबलाइट है वो चबुक चबुक कर रहा है, फ़ोटो खींच रहा है। पता नहीं क्या हुआ है उसमें। तुरंत यदि स्विच ऑन करते हैं तो इसी तरह से रहता है और कुछ देर बाद अपने आप ही सही हो जाता है, जल जाएगा, फिर कंटिन्यू जला रहेगा। और जैसे ही स्विच बंद करेंगे फिर जब ऑन करेंगे तो इसी तरह से ब्लिंक करता रहता है वो ट्यूबलाइट। तो बस अभी काम ख़त्म हो जाएगा, उसमें से निकल के चली जाऊँगी। काम चल रहा है और ट्यूबलाइट को देखते हैं कि कब उसको बोर्ड को सही कराते हैं। जिस टाइम मिलेगा, ध्यान आएगा, जब एकदम खड़ा हो जाएगा, काम ख़त्म, पूरा अंधेरा हो जाएगा, तब एक काम होगा उसमें। तो मैं बनाने जा रही हूँ डिनर के लिए, देखिए क्या होता है। वैसे आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी रात को, क्योंकि कुछ दिक्कत है, कोई ख़त्म हो चुका है तो खाना नहीं खाएंगे। जो बना है वही बेटा को दे दूँगी खाने के लिए, और हस्बैंड कहीं और बाहर जाएंगे खाने के लिए। और ये मैंने जब मैं जा रही थी चाट खाने, उससे पहले मैंने ये चाय बनाया हुआ था। पाउडर के दूध का चाय है, वो अजवाइन डालकर, क्योंकि गांव में अजवाइन वाली चाय पी रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर अजवाइन वाली चाय अच्छी नहीं लग रही है। वो चूल्हे, जो आग होता है चूल्हा वाला, उस पर बना रहता था, कोयले पर, तो वो उसका टेस्ट अच्छा रहता था। लेकिन यहाँ पे मुझे उतना खास नहीं लगा, तो अब नहीं बनाऊँगी। एक दो बार मैंने अजवाइन वाला बनाया है और ये पैकेट ओपन था पहले से ही, तो इसलिए मैं उसको चाय में यूज कर ले रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन तक खुला रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, गांठें पड़ जाएंगी। और इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में फेंटना रहता है। तो अब ये दूध तैयार हो गया है और अच्छी चाय बन जाएगी, बढ़िया सफ़ेद बनती है। और यही है अजवाइन, जो मैं एक चुटकी अजवाइन डाल रही हूँ, करीब आधा चम्मच है। थोड़ा हाथ से मलकर इसको चाय में डाल देना है, तो बस मेरी चाय तैयार हो जाएगी। और मैं अजवाइन वाली चाय पी के फिर मैं गई थी चाट खाने के लिए। तो वहीं पर मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया था कि उनके ससुर जी ख़त्म हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं जब घर वापस आई तो मैं कुछ भी खाना नहीं बनाया खाने के लिए। आटा गूथा हुआ था लेकिन छोड़ दिया उसी तरह से। बेटा जो था पड़ा पहले से वही खा लिया। और हस्बैंड बाहर गए थे खाने के लिए, उनका पहले से डिसाइडेड था कि उनको जाना है। ऐसा नहीं है कि खाने के लिए ही गए थे, कहीं पार्टी थी तो वहाँ पर गए थे। तो ये शाम को करीब, ये शुक्रवार को शाम की बात है। और मैं अभी सुबह में फिर मैं खिचड़ी बनाती हूँ, क्योंकि 14 तारीख को खिचड़ी मना रही हूँ मैं 14 तारीख और 15 तारीख दोनों ही त्यौहार में जो बन पड़ेगा कर दूँगी। और अभी मैं आज तो धूप सैटरडे को बहुत अच्छी खिली हुई है। सैटरडे है, सुबह का टाइम है, ये करीब 10-11 बजे का टाइम है। तो पहले का एक दिन पहले का धुला हुआ कपड़ा है, उसको सुखाने के लिए छत पर ला दी हूँ ताकि सूख जाए जल्दी, नहीं तो नीचे पड़े तो 4 दिन पड़ा रह जाएगा। तो चलिए मैं इसको डाल देती हूँ, सूख जाए। और काफ़ी जल्दी सूख भी गया था। एक साइड का मैं नीचे आते आते तो एक बार पलट दी तो अच्छे से सूख गया था। और जूता है उसको भी डाल रखा हुआ है धूप में। बाल को भी खोल देती हूँ ताकि उसमें भी धूप लग जाए। जब से मैं गांव गई थी बाल में भी अच्छे से धूप नहीं लगा था। और आज काफ़ी अच्छी कड़क धूप निकली है।
धूप में बैठने पर सहा नहीं जा रहा है, इतनी धूप निकली है। थोड़ी देर के बाद गर्मी महसूस होने लग रही है, लेकिन जितना भी समय मैंने लिया अच्छा खासा धूप लग गया शरीर को, तो मैं चली आई। तो चलिए मैं धूप ले लेती हूँ। चलती हूँ नीचे। चलिए चलती हूँ नीचे। अब काम ख़त्म हो गया है, धूप भी मैंने ले लिया है। अब नीचे जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चावल भी साफ़ करना है जो कि दान में देना है, जबरदस्त वाला और खिचड़ी भी बनानी है क्योंकि मैं आज 14 तारीख को और 15 तारीख को, दोनों तारीख को जो भी करना रहेगा खिचड़ी का काम वो कर लूँगी। दोनों ही दिन मना लूँगी। तो मैं जा रही हूँ नीचे। अंकल जी का घर बन गया। ओफ, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। उठा ले सब। और भूल गई थी ट्राइपॉड जो हाथ वाला होता है, छोटा वाला, छोटे साइज वाला, तो भूल गई थी छत पर। तो मैं वापस दौड़ कर गई उसको लेने के लिए। और रास्ते में कुछ मैंने देखा कि ये कीड़ा होता है जो मिट्टी का छत्ता लगाता है, उसमें कई ठो छेद होता है, तो उसी तरह का लगाया हुआ था। तो उसी को मैं बार बार देख रही थी और टच आते समय फिर वापस उसको देखती हूँ अच्छे से। तो लेकिन उसको फोड़ी मैं नहीं, उसी तरह से छोड़ दी। ट्राइपॉड लेके मैं वापस नीचे आ जाऊंगी। फिर चलती हूँ नीचे, थोड़ा सा चावल पछोड़ूंगी क्योंकि पंडित जी को दान देना है। नया चावल गांव से लाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो भूसी जो होती है वो पड़ा है, जो किनकी उसको बोलते हैं, कना, तो वो उसमें भी है, उस निकला नहीं है। तो उसी को पछोड़ दूंगी ताकि पंडित जी को दान देने के लिए। और खिचड़ी भी बनाना है उसी से, तो सीधा निकाल के रखना है पंडित जी को। सीधा तो मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि दान में देना है उसको सीधा को। और एक तरफ मैं बना दूंगी खिचड़ी, मेरी बनती रहेगी, और दूसरी तरफ मैं अपना बाकी काम करती रहूँगी। बस ये मेरी खिचड़ी तैयार है। इसमें सारी चीज़ें पड़ी हुई है, और उड़द का दाल, नया चावल, ये सब पड़ा हुआ है, मटर वगैरह सब इसमें डाल दिया है क्योंकि एकदम अजीब सा जो खाली उड़द का दाल डाल के नहीं पसंद करेंगे, ख़ास तौर पे बेटा नहीं पसंद करेगा, तो मैं उसको डालती हूँ। और बाकी सब चीज़ें वही पड़ी हुई है जो खिचड़ी में डालते हैं। और मैं इसको रख दी हूँ, अभी पक रहा है, और जा रही हूँ थोड़ा सा चावल पर छोड़ देती हूँ जिसको दान में देना है पंडित जी को। दान ये भगोना है जिसमें मैंने मटर रखा हुआ था, तो इसको रख देती हूँ साफ़ करने के लिए। धुल के रख दूँगी, अभी तो मैं यहीं पर रख दे रही हूँ, पड़ा रहेगा। फिर अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के धुल कर रख दूँगी। और ये चावल को पछोड़ दे रही हूँ। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि 1 बोरी तक चावल है, तो जब यूज़ करना रहेगा तो थोड़ा सा, उससे पहले थोड़ा सा मैं पछोड़ कर साफ़ कर रख लूँगी। बड़े वाली मशीन से यदि धान को कुटवाया गया होता तो उसमें ये भूसी न रहती। ये छोटा वाला कोई मशीन है, गांव में किसी के घर में लगा हुआ है, उसी से, क्योंकि थोड़ा सा चावल लेकर आना था तो बस उसी से करवाया गया था। तो सब कुछ तो निकल गया, लेकिन लास्ट में कना जो है वो रह गया। तो जैसे 2 किलो यदि हम चावल पछोड़ते हैं तो उसमें 200 ग्राम तक कना निकल आएगा, इस तरह का है। तो चलिए मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। और ये मेरा जो कना है, इसको देखिए, वो कौड़ा जो होता है अलाव, उसको उसमें डालकर तापने के काम आता है। ठंडी के सीज़न में सब लोग इसको यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे तो हम
नहीं जला पा रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि इसको जलाइए और करिए। भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक जाती हूँ। मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।